बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हुसैन तालीम के तड़का के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपसे नए ऑर्डिनेंस की क्लास नंबर 3 शेयर करने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आने वाले लोगों से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि उनको तमाम नोटिफिकेशन वक्त पे मिल सके। उसके अलावा मज़ीद ये कि कल मैं करंट अफेयर अप्रैल 2021 शेयर करूँगा, इसलिए कल की जो क्लास बनती है उस पर क्लिप ब्रेक होगा एक दिन का। सवाल नंबर 34 से शुरू करेंगे हम। सवाल है, पेंशनरी benefit to serving district and the session code are dealt by section dash of the National Accountability Ordinance। तो इसका आंसर सी है, 5B के तहत होगा। फिर सेक्शन dash of the National Accountability Ordinance 1999 deal with constitution of National Accountability Bureau। तो इसका आंसर है 6, Section 6 of the Accountability Ordinance 1999। उसके बाद the chairman of National Accountability Bureau is appointed by the President in Constitution with। तो इसका राइट आंसर है लीडर ऑफ द हाउस इन द नेशनल असेंबली और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली। फिर एज पर सेक्शन 6B1 ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 चेयरमैन ऑफ नेप इज अपॉइंटेड फॉर द पीरियड नॉट एक्सटेंडेबल 4 ईयर। तो इसका जो राइट आंसर है वो इसके अंदर मेंशन नहीं है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन नेप में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द। तो इसका ऑप्शन है सी, प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, द क्वालिफिकेशन ऑफ चेयरमैन नैब इज प्रोवाइड इन सेक्शन 6 डैश ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999। तो इसका आंसर है बी के तहत होगा, सेक्शन BA के तहत होगा। फिर यदि section dealing with the deputy chairman national accountability bureau is, तो इसका भी राइट आंसर है B, 7 सेक्शन के तहत होगा। फिर एज पर सेक्शन 7A ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो देयर शैल बी डैश डिप्टी चेयरमैन ऑफ नेप। तो इसका राइट आंसर है B, 2 डिप्टी चेयरमैन। Next question, qualification of deputy chairman of NAB are provided in section 7 dash of National Accountability Ordinance 1999। तो इसका आंसर है B, मतलब सेक्शन AA, 7AA। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है, a person shall not appointed as a deputy chairman NAB unless he। तो इसका राइट आंसर है C, is or has been an officer of the armed force of Pakistan to be rank of a major general or and is or has been a federal government officer is BPS 21 or equivalent। Next question है 44, the deputy chairman of the NAP shall hold office for a period of कितने, इसके लिए 3 ईयर के लिए इसका राइट आंसर है। फिर सेक्शन डैश ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील विद द प्रोसिक्यूटर जनरल। तो इसका आंसर है सेक्शन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट इन कंसुलेशन विद। तो इसका राइट आंसर डी है, चेयरमैन ऑफ नेप। फिर 47, एनी पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड डैश में बी अपॉइंटेड एज अ प्रोसिक्यूटर जनरल। तो इसका बी आंसर है एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट।
48 question as per section 8A3 of the National Accountability Ordinance 1999, the Prosecutor General Accountability shall hold office for the non-extendable period of dash year. तो 3 years. इसका right answer है 49. The Prosecutor General Accountability shall not be removed from his office except on the ground of the removal of a judge of Supreme Court. इसका right answer है. So 50 question as per section 8. तो chairman of NAP. इसका right answer है. Next question है 51. As per section 9B, all offences under National Accountability Ordinance are non-bailable और bailable. दोनों ही इसके right answer नहीं है. इसका A right answer non-bailable. 52 है section 9C, empower dash to release the accused. तो इसका आंसर है accountability court. राइट आंसर है. फिर पनिशमेंट फॉर द करप्शन एंड द करप्ट प्रैक्टिस आर डेल्ड बाय द सेक्शन डैश ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस. तो 10 सेक्शन 10 इसका राइट आंसर है. फिर होल्ड ऑफ द पब्लिक ऑफिस ऑफ एनी अदर पर्सन हु कमिट द ऑफेंसेस ऑफ द करप्शन एंड द करप्ट प्रैक्टिस शैल बी पनिशेबल विद द रिगोरस imprisonment for a term which may extend dash year. तो 14 ईयर इसका राइट आंसर है. फिर सेक्शन 10 किसको डील करता है? फेडरल गवर्नमेंट को. फिर 56 क्वेश्चन है सेक्शन 11 ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील विद किसको करता है? इम्पोजिशन ऑफ फाइन को. फिर 57 वेयर एन अक्यूज फाउंड गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस इज sentenced to pay fine, the amount of fine shall is not case be less than the gain derived by the. तो इसके आलो these है accused भी, accused relative भी और accused associates भी है. फिर 58 क्वेश्चन है सेक्शन 12 ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील विद किसको करता है? पावर ऑफ फ्रीज प्रॉपर्टी को करता है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन है 59. सेक्शन 12 ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस एम्पावर डैश फ्रीज प्रॉपर्टी. तो चेयरमैन नेब और दी कोर्ट. उसके बाद एज पर सेक्शन 12C ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 इफ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी फ्रोजन इज immovable property in the freezing shall in the case of the land paying revenue be made through the dash of the district in which land situated. तो कलेक्टर इसका राइट आंसर. आज के लिए इतना. बाकी नेक्स्ट. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम.